स्कूल क्या है? ये मुस्लिम स्कूल है। अब ये फिर से आया हेडलाइंस में। क्यों आया? क्योंकि फ्रांस ने इसकी फंडिंग रोक दी। France is taking a big decision regarding the rising threat of extremism. However, this move is once again stoking the fears of a crackdown in Muslim population. यानी कुछ मुल्कों का इमेज उनकी हकीकत से ज्यादा हसीन दिखता है और कुछ मुल्कों का इमेज उनकी हकीकत या रियलिटी से बुरा दिखता है। पाकिस्तान दूसरी कैटेगरी में है और हिंदुस्तान शायद पहली कैटेगरी में है। तो एक मसला नहीं है, मसाइल तो बहुत है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्या आप सीरियस क्यों नहीं है? उनके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहे आप? आपको लूटने वाले, आपको चलाने वाले आज भी जो है वो दे आर नॉट in Pakistan. According to recent reports, France is all set to cut financial support to its biggest Muslim school due to alleged administrative failures and questionable teaching methods. Administration इसका गड़बड़ है, फाइनेंशियल या पैसा वैसा खा लिया होगा प्रिंसिपल साहब ने। Some teachings did not align with French Republican values. अब जब मैं कहता हूं फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज हैं कहां, स्कूल में कहां है? यही फ्रांस भी कह रहा है। मजहब चेंज कर लो, आप मुसलमान हो जो ये हो जो, क्या इस लेवल पे हम ये चीजें करेंगे? इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज? इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा आगे इमेज एक फजूल से अभी भी वही होगा। एक्चुअली यार हमें एजुकेशन की जरूरत है। बात ऐसी थी सी, हम लोग चले जाते हैं दूसरे को के लिए आप भी मुसलमान हो जाएं, उसको हम क्या दिखाएंगे? पाकिस्तान को अपने इमेज की इसलिए परवाह करनी चाहिए क्योंकि उससे जुड़ी है पाकिस्तान में सरमायाकारी और पाकिस्तान के साथ तिजारत। जी, फ्रांस कहता है एब्सेंस ऑफ रिलीजन, यानी कि आप किसी भी चीज में आपका धर्म पब्लिक प्लेस में ना दिखे। अगर औरतें अबाया पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, पब्लिक प्लेस में ना दिखें। Legislation that appears to target Muslims in France is nothing new. A law 16 years ago banned the wearing of religious symbols at government schools. जय हिंद दोस्तों, फ्रांस में एवरोज नाम का एक स्कूल था, इस्लामिक स्कूल था। उसमें नॉन इस्लामिक लोग नहीं पढ़ सकते थे। वो इस्लामिक स्कूल था, एक टाइप से आप लोग उसको मदरसा भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में। उसको पूरी फंडिंग दी जाती थी फ्रांस सरकार से। और दोस्तों मजाक की बात यह है कि फ्रांस सरकार, जो कि फ्रांस में मेजोरिटी रूप से क्रिश्चियन है, उनकी सरकार इस्लामिक इस मदरसे को फंडिंग कर रही थी। और उसमें पढ़ाया क्या जा रहा था कि जो क्रिश्चियन है ये काफिर है और इनको मारो, इनको पीटो। इनकी वजह से दोस्तों फ्रांस में आजकल बड़ा एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग भी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फ्रांस में अटैक भी, ये जो मुस्लिम रेडिकल टाइप के लोग हैं, मदरसे वाले लोग हैं, इनके द्वारा फ्रांस में अटैक्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आप सोचो कि एक तरफ फ्रांस की गवर्नमेंट उनको फंडिंग भी कर रही है और उसी फंडिंग से दिमाग को वॉश कर रहे हैं इस्लाम के रेडिकल लोग, और फिर फ्रांस पे अटैक भी कर रहे हैं। तो भाई इसको अब फ्रांस गवर्नमेंट ने ये जो पैसे देने थे, फंड देने थे, उसको अब रोक लगाई, उस पर इनिशियल रोक लगाई और कहा कि आज से ये स्कूल बंद हो गया। यानी मंडे से, कल से ये जो स्कूल था, इस्लामिक मदरसा था फ्रांस में, उसको बैन कर दिया गया ऑफिशियली फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इसमें शांत है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा मातम का माहौल है, आप लोग देख सकते हैं। एवरोज करके एक स्कूल है जो फ्रांस ने फंड करा। फ्रांस ने ये स्कूल फंड करा। एवरोज स्कूल क्या है? ये मुस्लिम स्कूल है। अब ये फिर से आया हेडलाइंस में। क्यों आया? क्योंकि फ्रांस ने इसकी फंडिंग रोक दी। अब मैं आपको कुछ इसका डेटा बताता हूं। ये फ्रांस का बिगेस्ट मुस्लिम हाई स्कूल है। इसमें 800 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, वो पढ़ते हैं। और ये फ्रांस के साथ ये नॉर्दर्न सिटी ऑफ लिल या लिले, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ठीक है ना, ये 2008 से इसको फंडिंग मिल रही है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बोला है कि स्कूल सफर कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिसफंक्शन, जबकि फ्रांस वाले पैसा दे रहे हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेशन इसका गड़बड़ है, फाइनेंशियल या पैसा वैसा खा लिया होगा प्रिंसिपल साहब ने। और सम टीचिंग्स डिड नॉट अलाइन विद फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज। अब फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज हैं कहां? क्या है फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज और वो हैं कहां पे? दूसरी चीज, जब मैं कहता हूं फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज हैं कहां, स्कूल में कहां है? यही फ्रांस भी कह रहा है। लेकिन मैं फ्रेंच वालों से, ये जो फ्रांस के जो लीडर्स हैं ना, राइट, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यार जब तुम सेक्युलर हो और तुम ये कहते हो कि सेक्युलरिज्म जो तुम्हारी डेफिनेशन है दैट इज ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ रिलीजन, आप मानते ही नहीं, आप कहते हो कि रिलीजन आपका प्राइवेट मामला है, घर पे करो। यार तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू, घर के अंदर बैठो। एवरोस करके स्कूल को आपने फंडिंग दे दी, स्टेट की फंडिंग आ गई, यानी कि स्टेट का आशीर्वाद आ गया। अब उसने इस्लामिक टीचिंग शुरू कर दी। वो क्या पढ़ा रहा है? एवरोस वाला क्या पढ़ा रहा है? वो यही पढ़ा रहा है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो गैर इस्लामी हैं, वो बुरे हैं, राइट? वो जिहाद के बारे में पढ़ा रहा है। फिर आप कहते हैं कि यार फ्रेंच वैल्यूज नहीं। अब फ्रेंच वैल्यूज कहां से होंगी? तुमने पैसे क्यों दिए?
और सबसे पहली बात, पैसे को तो मारो गोली, पैसा छोटी बात है। तुमने इनको रहने की इजाजत क्यों दी अपने फ्रांस में? तुमने बुलाए क्यों अंदर? आज की तारीख में मोरक्कन्स मिलके और जो इमिग्रेंट्स हैं वो मिलके तुम्हारे फ्रांस को फूंकते हैं। अब तुम्हें बुरा लग रहा है यार, हमारा तो आधा देश फूंक दिया इन लोगों ने। तो ये कहां पे कमजोरी है? हम क्यों ना अपनी जो है वो स्टोरी एक अच्छी तरीके से सुना सके और अपना पैगाम कुर्बानियां देने के बावजूद, अपने नुकसान कराने के बावजूद, विक्टिम होने के बावजूद अपनी स्टोरी नहीं सुना सके। ये बात आपकी सही है। देखें, जब 9/11 हुआ तो उसके बाद मगरिब की दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि ये हम वल्नरेबल हैं, और उनका अंदाजा ये हुआ कि ये जितनी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको वो इस्लामिस्ट टेररिज्म कहते थे, अलकायदा और आईएसआईएस वगैरह, ये सारे जो हैं इनको खत्म करना जरूरी है। अब हिंदुस्तान को उस वक्त ये मौका मिला कि वो अमेरिका और मगरिब के बिलमूम उनके साथ अपने आप को जोड़ ले और उनको ये कहे कि देखें, आपके ऊपर भी अरबिस्तान से आया है टेररिज्म सारा, मुसलमान की दुनिया से आया, और हमारे यहाँ भी मुसलमान मुल्क पाकिस्तान से आया है, हमारे कश्मीर के अंदर। ये उन्होंने एक ऐसा नाता जोड़ा जिसकी वजह से आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान जो है वो उनका पार्टनर बनता गया। उनका ये ख्याल था कि हिंदुस्तान हमारी इसमें मदद कर सकता है। उन्होंने अफगानिस्तान में भी उसको जगह दी, और जब उन्होंने ये अपना 9/11 पीछे रह गया और चाइना के साथ चीन उभरने लगा, तो उस वक्त भी उनको हिंदुस्तान की जरूरत पड़ी कि आप हमारे साथ रहें, तो वो उनका जो अलायंस है वो आपस और ज्यादा कंसोलिडेट हो गया। तो जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स थी वो 9/11 के बाद हमें दूसरे तरीके से लड़नी थी। हमें जिस तरीके से हमने लड़ी वो शायद ठीक नहीं था। हम ये अभी भी डिफेंड करते रहे कि शायद ये जितनी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जितने मदरसाज हैं, ये बड़े पुरअमन हैं, ये सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, और ये हम डिफेंसिव पे चले गए और दुनिया हमें उसके ऊपर करते रहे कि नहीं जी, आपके यहाँ से तो हकानी नेटवर्क जाके अमरीकियों के ऊपर हमले करता है, अफगानिस्तान में आपके यहाँ ये कुछ लश्कर हैं जो मकबूजा कश्मीर में जाके करते हैं। पाकिस्तान से ही बहुत सारे कुछ ऐसे लोग मुतासर हो गए जो अमेरिका में भी, आपको याद है कि वो वहां पे न्यूयॉर्क में एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी था, टाइम्स स्क्वायर में उसने कोशिश की चलाने की। उससे फिर पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब होता गया, बावजूद इसके कि जो आप कह रहे हैं कि हम तो विक्टिम थे, लेकिन हम ये लोगों को बता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलना। फ्रांस कहता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं उससे ये मैच नहीं खाता। स्कूल नहीं मैच खाएगा यार, वो इस्लामिक स्कूल है, उसके अंदर इस्लामिक टीचिंग होगी। आप एक सेक्युलर कंट्री हो, यू आर अ सेक्युलर कंट्री, उसके अंदर इस्लामिक टीचिंग है। आप इस्लामिक स्कूल को पैसा दोगे, उसने क्या सिखाना है? इस्लाम तो सिखाना है। फिर आप कह रहे हो सेक्युलर नहीं है, फिर आप कहते हो कि हमारी वैल्यूज के खिलाफ है। देखिए, बात यह होती है कि इस्लाम के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, और 72 फिरके तो सब कॉन्टिनेंट में है, और हर एक दूसरे को काफिर बोल रहा है। ठीक है, यह बात मैंने पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ी है और कही भी है, खुल के कही है, राइट। और सिर्फ शिया सुन्नी की बात नहीं है, 72 डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम एग्जिस्ट, छोटे बड़े, और हर एक दूसरे को बोल रहा है कि ये गलत है, वो गलत है, ये काफिर है, ऐसा है, ये नमाजें ऐसी पढ़ता है, ये दुआ ऐसी पढ़ता है, ये सजदा ऐसे करता है, ये ऐसे अपना जो रोजा है ऐसे खोलता है। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर, डिफरेंसेस के ऊपर है। अच्छा, आपने दोस्तों जब फ्रांस ने ये एवरोज मदरसा को बंद किया तो पाकिस्तान में चर्चाएं होने लगी दोस्तों कि क्यों इस्लाम की जो इमेज है ग्लोबली वो खराब हो रही है। दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल ही क्या पाकिस्तान में तो होते ही रहते, लेकिन दोस्तों फ्रांस में हर हफ्ते आपको 3 से 4 ऐसे ब्रूटल अटैक मिलेंगे जिसमें किसी नॉन इस्लामिक पर्सन को एक इस्लामिक रेडिकलाइज व्यक्ति मारता है, और मारते हुए स्पेसिफिक अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। और अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, जब उसे पकड़ा जाता है, पूछा जाता है कि भाई आपने इस आदमी को क्यों मारा, इसने आपका क्या बिगाड़ा था, तो दोस्तों वो कहते हैं कि दुनिया भर में जो इस्लाम के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है उसका बड़ा कारण है ये क्रिश्चियन लोग, ये यहूदी लोग, ये सारे काफिर हैं, इसलिए मैंने इसको मारा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे रीजन देते हैं ये रेडिकल इस्लाम के लोग जब पकड़े जाते हैं फ्रांस में। तो दोस्तों फ्रांस गवर्नमेंट को लगा कि इस टाइप के जो स्कूल है, शायद ये स्कूल ही ऐसी टीचिंग दे रहे हैं, इस्लामिक टीचिंग ऐसी बता रहे हैं कि नॉन इस्लाम को खत्म करना है। और एक्चुअली में जब फ्रांस गवर्नमेंट ने कैरिकुलम देखा उसको,
तो उस कैरिकुलम में उनकी किताबों में जो इस्लामिक स्कूल में पढ़ाई जा रही थी, उनके किताबों में भी साफ साफ लिखा था कि नॉन इस्लामिक लोग इस्लाम के खतरे में है और उनको खत्म करना ये अल्लाह का आदेश है, ऐसे लोगों को पृथ्वी पे रहने का कोई अधिकार नहीं। ये सब इस्लाम की टीचिंग्स पाई गई और इस बेसिस पे फ्रांस ने कहा कि उनकी जो टीचिंग्स है वो इस्लाम के टीचिंग के साथ मैच नहीं करती, यानी फ्रांस की जो टीचिंग है, फ्रांस की ऑफिशियल जो टीचिंग है वो इस्लाम के टीचिंग के साथ मैच नहीं कर रही, इसलिए वो इस स्कूल को बंद कर रहे हैं। और फाइनली उन्होंने फंडिंग बंद कर दी, तो जो मदरसे में काम कर रहे लोग हैं उनको भाई पैसे वैसे कहाँ से मिलेंगे, जो टीचर वगैरह होंगे जो इस्लाम पढ़ाते हैं। तो खैर ये स्कूल ऑफिशियली बंद हो गया। इस पे फ्रांस में बहुत भयंकर प्रोटेस्ट भी हो सकता है आने वाले दिनों में, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।